हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स, अक्टूबर का महीना ख़त्म होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक नवंबर शुरू हो जाना है। तो इस टाइम पे कनाडा की तरफ से मेजर अपडेट आती होती है रिगार्डिंग इमिग्रेशन लेवल प्लान को लेके। इस साल भी नेक्स्ट वीक हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्लान है वो रिवील हो जाएगा। इसमें क्या जो आने वाले टाइम में कनाडा की इमिग्रेशन है वो किस तरफ मुड़ती है, क्या टर्न लेती है, कौन से फैक्टर्स इनके इस डिसीज़न को, जो भी टर्निंग पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें इम्पैक्ट करते हैं। आज की वीडियो में चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी बताऊंगी कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें इम्पैक्ट होएगा और कितनी उम्मीद की जा रही है, कितना इम्पैक्ट होएगा और सबसे ज़्यादा हिट कौन से सेक्टर में होएगा, स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स के लिए जो वीज़ा कैटेगरीज है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए ज़रूर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कनाडा के इमिग्रेशन लेवल प्लान जो आने वाले हफ्ते में आने जा रहा है उस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कनाडा में इस टाइम पे जो बर्निंग इश्यूज हैं उसको कंसिडर कर लीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स का नंबर है। ऑलरेडी माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस चीज़ को लेके जो लोकल्स हैं वो काफ़ी हद तक डिससेटिस्फाइड है। कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और लोकल पीपल जो वहाँ के कैनेडियंस हैं, वहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहाँ के सिटीजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं इस चीज़ से। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो माइग्रेंट्स का नंबर है वो कम करे ताकि कैनेडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। नो डाउट स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, लेकिन अब इस बार देखते हैं और क्या स्ट्रिंजेंट एक्शन सामने आता है। इसी के साथ अब ज़्यादा लोग हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और ऊपर से नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे हैं। अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा इमिग्रेशन लेवल प्लान्स को। इसी के साथ इन्फ्लेशन वहाँ पे है, हाउसिंग क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये भी वहाँ की सोसाइटी के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को टारगेट करेंगी। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है उसमें जो उन्होंने माइग्रेंट्स या पीआर देने हैं लोगों को डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज में, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में टर्निंग पॉइंट बड़ा शार्प होने जा रहा है, जिसमें माइग्रेंट्स का नंबर बहुत कम होएगा और डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज में जो लोग अप्लाई करते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फॉरेन वर्कर्स की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं, टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जिनको PJWP मिला हुआ है, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। इसको लेके भी काफ़ी न्यूज़ आई थी कि डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी CBS से एक्शन में आ गया हुआ है और वहाँ पर लोकल लोगों की ऊपर भी जो वहाँ पे टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उन पर भी रेड्स हो रही हैं ताकि जो इलीगल वे में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये काफ़ी लाइक एक्शन मोड में आ गई हुई इस टाइम पे गवर्नमेंट। तो इसका कहीं ना कहीं माइग्रेशन कम करने का जो प्लान है वो सामने आ सकता है। हो सकता है आफ्टर सो मैनी ईयर्स इस साल माइग्रेंट्स का नंबर काफ़ी कम किया जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है कनाडा में। और उसमें अभी हम जैसे डिस्कस करते हैं कि कौन सी वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं TRV, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा, जिसमें लोग जाते हैं एज ए टेम्पररी रेजिडेंट इन कनाडा। उनका नंबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वीज़ाज़ आए भी बहुत है, लंगर की तरह वीज़ाज़ बांटे गए थे। इवन विजिटर वीज़ाज़ भी काफ़ी छोटे बच्चों को भी मिले हैं और कम एज के लोगों को भी मिले हैं। इसी तरीके से वर्क परमिट की बात करें, काफ़ी लोगों को वर्क परमिट भी मिला। स्पाउस वीज़ा भी बहुत ज़्यादा ये पिछले कुछ सालों में मिले हैं। तो ऑब्वियसली ये सभी लोग जब वहाँ पर पहुँच गए तो टेम्प्रेरी रेजिडेंट जो है उनका नंबर बढ़ गया, वो 6.5 है। तो ऑलरेडी मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इनका नंबर 5.2% लाना है। अगर ये इतना नंबर नीचे करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30,000 जो नंबर्स ऑफ माइग्रेंट्स है, TRV एप्लीकेंट्स हैं, उनका नंबर जो है 30,000 कम हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल नियर अबाउट 4 लाख 3,95,000 जो भी प्रेजेंट है, और अगर 30,000 कम होता 3,65,000 होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगर रिफ्यूजीज़ की बात की जाए उसके ऊपर भी एक काफ़ी मीडिया कवरेज हुई थी, काफ़ी लोगों को जब डिनाई किया गया या दूसरी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कनाडा में वो लोग पहुँचे और वहाँ पर ऑब्वियसली उनको एजाइलम डालना पड़ा, रिफ्यूजी वीज़ा डालना पड़ा। तो एकदम से अगर लास्ट एक डेकेड की बात करें या लास्ट 5 ईयर्स का डाटा कंपेयर करें तो ये शूटअप हुआ है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा। तो इस टाइम पे उम्मीद है कि इनका नंबर भी, इनका जो जो लोग अप्लाई करेंगे उनका जो टारगेट है वो भी इस कैटेगरी में जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनका नंबर कम करेंगे। अब बात करते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन। इसमें भी नियर अबाउट 20,000 वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, जो नंबर जो टारगेट सेट करना है वो कम हो जाएगा। जो एट प्रेजेंट 1,18,000 या 98,000 होने की उम्मीद है इस केस में। तो 20,000 एप्लीकेशंस कम जो है वो वीज़ा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब बात करते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जब वो हाई स्किल्ड में नहीं आते तो पीएनपी के द्वारा अप्लाई करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। तो प्रोविंस जो गवर्नमेंट है प्रोविंस की वो नॉमिनेट करती है माइग्रेंट्स को, और डेफिनेटली जब उनका नॉमिनेशन होता है तो CRS पॉइंट बढ़ जाते हैं क्योंकि 600 स्कोर उनको मिल जाता है, उनके प्रोफाइल में जो CRS का स्कोर है वो बढ़ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होते हैं नेक्स्ट जैसे ही एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आता है तो उन लोगों को इशू हो जाता है, ITA मिल जाता है। तो डेफिनेटली वो पीयर के लिए अपनी एप्लीकेशन जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी टारगेट है 55,000 इन 2025, जो नियर अबाउट सेम ही रहेगा टिल 2027, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट नेक्स्ट 3 इयर्स का जो है वो प्लान बनाती है, उसका डाटा रिवील करती है। तो नो डाउट नेक्स्ट ईयर में उसमें जो चेंजेस हैं एज पर द सिचुएशन वो होते हैं, लेकिन जब वो ILP इमिग्रेशन लेवल प्लान का अनाउंसमेंट करते हैं वो 3 इयर्स का ही होता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ जो ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा हिट होएगा और उसमें वीज़ा एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो वीज़ा एप्लीकेशंस उसी के द्वारा ही जाती हैं, क्योंकि एक फेवरेट भी है और पॉपुलर भी है और एक गेटवे भी है, चाहे आप ऑन शोर हो चाहे आप ऑफ शोर हो। तो ये रहता है एक्सप्रेस एंट्री, इकोनॉमिक क्लास माइग्रेशन। इसमें अगर एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो CEC के ड्रॉ निकलते हैं। इसमें फॉरेन जो वर्कर्स हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो माइग्रेंट्स को ITS इशू होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं। तो इस केस में इसी के साथ साथ RNIP है, इकोनॉमिक क्लास में ही आ जाता है। दूसरा है अग्री फूड पायलट प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम। तो इस तरीके के प्रोग्राम भी इकोनॉमिक क्लास में आते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा, इन सभी को अगर क्लब किया जाए तो इनमें सबसे मेजर हिट होने जा रहा है। तो इस टाइम पे उम्मीद की जा रही है 60% डाउनफॉल देखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये मेजर हिट है। बहुत कम उम्मीद की जा रही है कि इनको एलोकेट होंगी। जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इन्होंने टारगेट डिसाइड करना है एप्लीकेशंस का, काफ़ी हिट होने जा रहा है। तो इसका नंबर जो डिसाइड हो सकता है वो रहेगा 41,000 एप्लीकेशंस इन 2025। बहुत कम है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे इनका नंबर बढ़ाने की 2026 और 27 में, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद है। सो गाइस, ये है प्रिडिक्शन। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक थर्सडे उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्लान जो है वो अनाउंस हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेती है, क्या एग्जैक्ट फैक्ट फिगर सामने आता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये एक एंटिसिपेशन है जो मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स हैं इनसाइड कनाडा जो कहीं ना कहीं कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में मेजर टर्निंग पॉइंट लाएंगे। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इसमें बहुत जो है तेज मोड़ देखने को या चेंज देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर जैसे फाइनल अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
थैंक यू कि वीडियो को आपने अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।